तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम मेनली क्या पढ़ते हैं कि ना इफेक्ट ऑफ केमिकल्स या केमिकल रिएक्शन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना? या फिर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मतलब हम दो चीजें देखो इसमें पढ़ेंगे, एक तो केमिकल रिएक्शन से या तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है ना, जैसे ये सेल होता है जो हमारे जैसे मोबाइल में लगा हुआ है या कोई भी बैटरी होती है ना? एक तो ये, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी से कोई केमिकल रिएक्शन करा है ना, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं ना कि NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराया या किसी का भी इलेक्ट्रोलिसिस AgNO3 का इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेंगे उसमें। ठीक है, तो ये है ना, दो चीजें पढ़ते हैं हम इसमें, एक तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना रिएक्शन से और एक इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी रिएक्शन कराना। ठीक है, तो अब इसीलिए क्या होते हैं, ऐसे दो टाइप के हमारे सेल होते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं हम इलेक्ट्रो केमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और एक होते हैं जिनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल ना। दो टाइप के ऐसे हमारे क्या होते हैं सेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है कि रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये जो हम कॉमन जो सेल यूज करते हैं इन सब में यही हो रहा है ना, कि इनमें कोई रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन से क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। और इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो हाँ, तो देखो ऐसे ये पहले ये हेडिंग डालो ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मीन्स instruments in which electricity is produced, electricity is produced by chemical reaction. ठीक है, वो सभी इंस्ट्रूमेंट किस में आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आते हैं। ठीक है, एक और सेल होता है ना, उसका भी यहां पे लिख लो, चलो एक लाइन उसकी भी लिख लो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। उसको हम पढ़ेंगे बाद में है ना, लेकिन यहां कंपैरिजन के लिए ऐसा भी लिख लो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। है ना, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बिल्कुल इसका उल्टा होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे हम किसी चीज को रिचार्ज के लिए लगाते हैं है ना, तब ये बन जाता है, यही सेल इलेक्ट्रोलिटिक बन जाता है ना। जैसे मोबाइल की रिचार्जिंग हो रही है तो वो क्या हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन गया। ठीक है, और जब ये यूज हो रहा है तब क्या बन गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया, क्योंकि तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है ना, और रिचार्ज होने पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से वापस से वो रिएक्शन रिवर्स हो जाती है ना, तो वो चीजें फिर से बन जाती हैं जो यूज हुई। ठीक है, तो वो वापस से यूज में आने लग जाता है। ठीक, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल मीन्स कि बाय इलेक्ट्रिसिटी केमिकल रिएक्शन इज डन, रिएक्शन इज डन। तो अब इन दोनों में एक और डिफरेंस होता है, कोई भी सेल जो होता है चाहे वो ये हो चाहे ये है ना, किस पे वर्क करता है, रेडॉक्स रिएक्शन ना, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के प्रिंसिपल पे ही वर्क करते हैं। कोई भी दुनिया कोई भी सेल हो, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल हो या इलेक्ट्रोलिटिक हो, तो इनमें क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ, एक होता है कैथोड है ना, और एक होता है एनोड है ना, दोनों में ही होगा। एक, हेलो, हाँ माही, तो वो आपका मैंने ग्रुप में जोड़ दिया ना। अच्छा,
ठीक है, चलो मैं भेज देता हूँ। ठीक, तो देखो है ना, दो चीजें होती है, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। कोई भी सेल में दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, इसमें भी इसमें भी। बस दोनों में एक डिफरेंस होता है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, इसमें एनोड होता है नेगेटिव, ठीक है, और कैथोड होता है पॉजिटिव। ठीक, और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, इसमें कैथोड होता है नेगेटिव और एनोड होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है ना, ये साइन की गलतियां हो जाती। ठीक, तो इसलिए इसलिए सबसे पहले इसी चीज को मैंने क्लियर करा है ना, कि इनके ये साइन ध्यान रखना। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसमें एनोड निगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है, और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन होती है उसमें उल्टा होता है ना, कि इसमें एनोड क्या होता है नेगेटिव और कैथोड होता है पॉजिटिव। इसलिए एनोड की तरफ पॉजिटिव चार्ज आयन जाते हैं, है ना, कैथोड की तरफ, सॉरी, कैथोड की तरफ पॉजिटिव चार्ज आयन जाते हैं जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, क्योंकि कैथोड क्या होता है नेगेटिव होता है। लेकिन चाहे वो इसमें हो चाहे इसमें, हमेशा कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। ठीक है, हमेशा कैथोड पे रिडक्शन होता है और एनोड पर ऑक्सीडेशन, है ना, ये कोई भी सेल है ना, एनोड पे ही ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे ही रिडक्शन। ठीक है, ये जो नेम दिए हुए हैं कैथोड और एनोड, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से दिए है ना, पॉजिटिव निगेटिव से नहीं दिए हुए, है ना, ये किससे दिए हुए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से। ठीक है, हमेशा जहां भी ऑक्सीडेशन होगा उस इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते हैं, जहां रिडक्शन होता है उस इलेक्ट्रोड को कैथोड बोलते हैं। ठीक है ना, तो देखो ये साइन का ध्यान रखना है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक एब्रीवेशन भी है LOAN, है ना, इससे हम याद रखते हैं। ठीक है ना, ये सिर्फ इसके लिए नहीं, है ना, सिर्फ इसके लिए कि अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे क्या होता है, लेकिन ये सब क्या पहले से ध्यान रहेगा तो अच्छा रहेगा, है ना। L का मतलब होता है यहाँ पे लेफ्ट, है ना, तो हमेशा लेफ्ट में ही कैथोड बनाते हैं, है ना, हमेशा देखना कोई से वो ये दोनों चीजों के लिए वो है कि लेफ्ट में ही कैथोड बनाएंगे। ठीक है, O का मतलब होता है, सॉरी कैथोड नहीं एनोड, है ना, O का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, A का मतलब होता है एनोड और N का मतलब होता है नेगेटिव। ठीक है, तो देखो लेफ्ट में ही हमेशा क्या बनाएंगे एनोड, और उस पर क्या होगा ऑक्सीडेशन, और उस पर चार्ज क्या होगा नेगेटिव। ठीक है ना, हमेशा जब भी हम कोई सेल ड्रॉ करेंगे, ये तो मैंने सिर्फ लिखा था, है ना, जब भी हम सेल ड्रॉ करेंगे तो उसमें जैसे कि मान लो आपको ऐसा कोई सेल लिखा मिला Zn/Zn2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव Cu, ठीक है, इस टाइप से देखो आपको कुछ लिखा मिलेगा, तो इसका मतलब ये क्या है एनोड और ये क्या है कैथोड। ठीक है, ये कैसा इलेक्ट्रोड होगा नेगेटिव और ये कैसा होगा पॉजिटिव, है ना, फिर इसका अपोजिट उधर हो जाएगा। ठीक है, इस पे हमेशा क्या होगा ऑक्सीडेशन और इस पे हमेशा क्या होगा रिडक्शन। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा उसमें इसको फॉलो करना है LOAN, है ना, लोन। ठीक है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। ठीक है, और ये वाले में भी देखो लेफ्ट तो होगा, है ना, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, है ना, कि ऑक्सीडेशन भी ठीक है, बट बस जो N की जगह क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा, वो एनोड पॉजिटिव। ठीक है, तो इसलिए बस इसके लिए ये ध्यान रखना है ना, और बस इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एनोड का साइन चेंज हो जाता है ना इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। ठीक है, तो जहां जहां हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे
वहां सिर्फ एनोड का साइन चेंज होगा कि वो पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी ऑक्सीडेशन होगा उसको ही लेफ्ट में बनाएंगे, बाकी सब ऐसा कैसा। ठीक है, तो इससे आप लोग ये याद रखना। ठीक, हाँ, तो ये तो एक जनरल चीज थी इसके बारे में। ठीक, अब हम मेनली क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सबसे पहले। तो अब इसमें से कुछ टॉपिक ऐसा था जो 11 की एनसीईआरटी में भी दे रखा था, रेडॉक्स चैप्टर में ना, उसमें दे रखा था, लेकिन लास्ट ईयर आप हटा दिया था वो सिलेबस से। ठीक है, तो कुछ पार्ट उसका है और फिर बाकी फिर 12th में दे रखा, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नहीं तो आप लोगों को बेसिक वो नहीं आएगा, है ना, क्योंकि लास्ट ईयर शायद पढ़ाया नहीं होगा। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाया था क्या, नहीं पढ़ाया लास्ट ईयर। ठीक है ना, तो देखो कभी भी कोई भी जो मेटल होता है ना, कोई भी मेटल को यदि हम किसी इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं ना, जैसे मान लो ये जिंक की रॉड है, Zn रॉड, और इसको हमने किस में डाल दिया, ZnSO4 में डाल दिया। ठीक है, तो अब ZnSO4 मतलब क्या होता है कि ZnSO4 क्या रहेगा, आयोनाइज रहेगा, मतलब इसमें क्या होंगे, Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, ऐसे आयनिक फॉर्म में होगा, है ना, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट से। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जिनको वाटर में डालने पे वो डिसोसिएट हो जाते हैं, है ना, जैसे NaCl है, तो उसको वाटर में डालोगे तो क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ही ZnSO4 में क्या होंगे, आयंस होंगे, और ये क्या है, जिंक है, नॉर्मल, है ना, तो ये जिंक है और ये चार्ज है ना, 2 पॉजिटिव है, तो इनके बीच में क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है ना, हमेशा कोई एक न्यूट्रल चीज है और एक कोई चार्ज्ड चीज है, तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण या तो इसमें ऑक्सीडेशन होने लग जाएगा और या रिडक्शन होने लग जाएगा, कुछ एक चीज होने लग जाएगी जिससे वापस से उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है इस मेटल की नेचर पे ना, ये मेटल कैसा है, रिएक्टिव मेटल है कि कम रिएक्टिव मेटल है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो जिंक के केस में वो क्या होता है कि ऑक्सीडेशन होता है ना, जिंक के केस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है कि Zn से क्या बन जाता है, और Zn2 पॉजिटिव निकल के इस सॉल्यूशन में आने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन को ये यहाँ पे क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखो अब इससे क्या हो जाएगा, इस पे इलेक्ट्रॉन बढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि Zn2 पॉजिटिव इसमें आया और हर एक Zn2 पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन इस रॉड पे क्या कर दिए, छोड़ दिए। ठीक है, और कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, अब ये पूरा पॉजिटिव होने लग जाएगा, तो कुछ समय में इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो क्या होने लग जाएगा, बराबर हो जाएगा। या ऐसा भी बोल सकते हैं, जब बहुत पॉजिटिव हो जाएगा तो ये और पॉजिटिव को आने से रिपेल करेगा, तो फिर वो आने बंद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर ही होगा लेकिन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, इस रॉड पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब ये रॉड कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई ना, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि पहले न्यूट्रल था, अब इसमें से Zn2 पॉजिटिव निकल के इसमें आए, तो इसमें क्या बचे, इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये रॉड कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई। ठीक है, अब मान लो कोई लेस रिएक्टिव मेटल को उसके इलेक्ट्रोलाइट में डाल, है ना, मान लो क्या करा हमने, कॉपर को CuSO4 में डाल, कॉपर की रॉड। ठीक है, तो कॉपर क्या होता है, बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, तो जो कम रिएक्टिव मेटल होते हैं वो रिड्यूस होते हैं ना, वो क्या होते हैं, रिड्यूस, मतलब मेटल रिड्यूस नहीं होता है, इसका जो आयन होता है वो क्या होने लगता है, रिड्यूस होता है। रिडक्शन मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले तो ये कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मीनिंग पता है कि व्हाट इज रिडक्शन एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन, है ना। रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, देखो इस टर्म में आना चाहिए हमको, है ना, कि वो तो एक होता ही है। तो एक बार चलो ये दोनों की डेफिनेशन लिखो सबसे पहले, तो है ना, कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, क्योंकि जब तक वो नहीं आएगा तब तक ये आगे का ये नहीं आएगा समझ में, है ना। हाँ, तो रिडक्शन मतलब क्या होता है, रिडक्शन मीन्स, एक तो देखो जो अभी तक आप लोग पढ़ते आए थे 10th तक जो पढ़ते हैं हम, है ना, कि गेन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना, ये तो बिल्कुल एकदम नॉर्मल सी वो है, लेकिन यहां पर हमको इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में करना है।
तो रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन के गेन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है, और इसको एक और टर्म में हम बता सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो ऑक्सीडेशन, हाँ, क्या होता है इसमें, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रिडक्शन। जैसे देखो, जैसे ये कॉपर Cu2 पॉजिटिव है, ये यदि इलेक्ट्रॉन को गेन करके काय में चेंज हो गया, Cu में चेंज हो गया। ठीक है, तो इसने क्या करा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करा, तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, +2, और ये न्यूट्रल हो गया तो कितनी हो गई, 0, तो ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, है ना। तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन किसका होता है, जिस पे जनरली पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो, और क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिड्यूस हो जाते हैं। ऐसा नहीं, कोई नॉर्मल मेटल भी हो सकता है कि नेगेटिव हो जाए, जैसे ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके O2 नेगेटिव बना लिया, है ना, तो इसका भी क्या हो गया, रिडक्शन। देखो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, जैसे इसको O2 लिख लो तो 0 थी, है ना, न्यूट्रल है, O2 न्यूट्रल होता है 0, और यहाँ पे क्या हो गई, -2 हो गई, तो ये भी डिक्रीज हो गई ना, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमेशा ध्यान रखना है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन, नहीं, क्या होता है, रिडक्शन, है ना। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब रिडक्शन, ठीक है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। ठीक है, हाँ, और अब ऑक्सीडेशन क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे आप देखो जिंक था, यहां जिंक ने क्या करा, Zn2 पॉजिटिव बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, डोनेट कर दिए ना, तो इसको इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, लॉस हुआ, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अभी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, यहाँ पे 0 और यहाँ पे हो गई +2, तो ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ऑक्सीडेशन नाम इससे पड़ा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसका उल्टा हो गया रिडक्शन, है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन का गेन रिडक्शन में होता है। ठीक है, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, जैसे मान लो कोई एक रिएक्शन है, जैसे आपको ऐसी लिखी हुई रिएक्शन, MnO4 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव गिव्स Fe3 पॉजिटिव प्लस Mn2 पॉजिटिव, जैसे एक ये रिएक्शन लिखी हुई। ठीक, अब इसमें ये बताना है किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो हाँ, पहले तो देखो इसको तो ये तो नॉर्मल तरीके से हो गया, ये +2 है, ये +3, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसका मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक, अब MnO4 नेगेटिव, तो इसमें आपको पहले Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी, है ना, तब हमको पता लग पाएगा कि इसने क्या करा, गेन करा कि लॉस करा। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, Mn की क्या मान लेंगे, x, ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, कितने ऑक्सीजन है, 4, इज इक्वल टू -1, जो भी चार्ज होता है उसके बराबर, या मान लो KMnO4 लिखा रहता है तो +1 उसकी भी कर देते हैं, तो इक्वल टू 0 हो जाता है। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, है ना, x इज इक्वल टू +7। तो देखो यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7, और यहाँ पे कितनी हो गई, +2 हो गई, तो क्या हो गया, +7 से +2 मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब होता है, रिडक्शन। तो इससे पता चलेगा आपको कि किसी चीज का ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन हुआ है। ठीक है ना, ये इस टाइप की रिएक्शंस हम D&F ब्लॉक में भी करेंगे,
है ना, कई सारी, और उनको बैलेंसिंग भी करेंगे। बैलेंसिंग थी 11th में, लेकिन फिर से उसको एक बार सीख लेंगे कि इनको बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, एक पूरी मेथड होती है। ठीक है, अब आपसे कोई ये पूछे कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन करें, देखो इसका रिडक्शन हुआ, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन क्या करे होंगे, गेन करे होंगे। कितने गेन करे, तो +7 से +2, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन करे होंगे, 5। हर एक इलेक्ट्रॉन आया होगा तो एक चार्ज कम होता गया होगा उसका, है ना। इलेक्ट्रॉन पे -1 होता है, ये +7 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन जब गेन करे होंगे तो +2 आओगे, है ना। तो MnO4 निगेटिव गेन 5 इलेक्ट्रॉन, है ना, उसने 5 करे। और Fe ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करा है, डोनेट करा है ना, क्योंकि ये +2 से +3 में आया, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन और इससे निकल गया। ठीक है, तो इस रिएक्शन में इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, इसने 5 इलेक्ट्रॉन लिए। लेकिन अब ऐसा कैसे हो सकता है कि इसने एक ही दिया और इसने 5 ले लिए, इसलिए इनको बैलेंस करना पड़ता है ना, इसलिए बैलेंस करना पड़ता है। तो उसकी मेथड होती है, लेकिन अभी एक नॉर्मल तरीके से हम इसको बैलेंस कर लेते हैं कि इनको भी 5 कर दो, है ना, तो ये बैलेंस हो गया, मतलब इनके चार्ज बैलेंस हो गए। बाकी अभी तो ऑक्सीजन वगैरह है, उसको बैलेंस करने का तरीका हम देखो अलग से सीखेंगे ना, क्योंकि वो अभी इसका पार्ट नहीं है, तो उसको अभी नहीं सीखेंगे। इसके बाद जब डी एंड एफ ब्लॉक करेंगे तब मैं उसको सिखा दूंगा कि आगे बैलेंस कैसे करना है। ठीक है, अभी तो सिर्फ हमने इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लिया। अब देखो 5 Fe ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, 5, और 5 Mn ने, मतलब एक Mn ने ही 5 ले लिए, मतलब एक MnO4 निगेटिव ने 5 ले लिए। ठीक है, इसलिए यहां पे कुछ नहीं लगाया, यहां 1 ही रहने दिया। इसके 1 मोल ने 5 मोल इलेक्ट्रॉन लिए, इसके 5 ने 5 दिए। ठीक है, ऐसे बैलेंस होती है कोई भी रेडॉक्स की रिएक्शन, मतलब उसका सबसे स्टार्टिंग ये होता है। रेडॉक्स में इनको बैलेंस नहीं करना पड़ता, रेडॉक्स में ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने पड़ते हैं, है ना। कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना पड़ता है। तो अभी तो हमारे सिर्फ इतने से काम चल जाएगा। ठीक है, बाद में हम इसमें सीखेंगे कि ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करना है, फिर हाइड्रोजन आ जाएंगे तो उनको बैलेंस कैसे करना है। ठीक है, वो अपनी एक अलग मेथड होती है, उससे सीखेंगे। ठीक, लेकिन अब आप ये पता बस लगा लेना कि किसका रिडक्शन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन, बस इतना बहुत है अभी फिलहाल इस चैप्टर के। ठीक है, हाँ, तो देखो है ना, ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज्ड होते हैं खुद, है ना, मतलब वो दूसरे को रिड्यूस करेंगे, है ना। खुद ऑक्सीडाइज होना मतलब दूसरे को रिड्यूस करना। जैसे ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, तो इसने किसको, इसको रिड्यूस कर दिया, और इसने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। जैसे आपने सुना होगा कि MnO4 इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ना, क्योंकि वो इसको क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, हाँ, तो अब हाँ, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे इसमें इसमें लिख लेना, व्हेन अ मेटल रॉड, ऐसे लिख लो इसको थोड़ा सा, व्हेन अ मेटल रॉड is put into electrolyte, when a metal rod is put into electrolyte, है ना, a potential difference is generated between ion and metal, मेटल और उस आयन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है ना। ड्यू टू दिस a potential difference is generated between metal and iron. Due to this either oxidation or reduction takes place, ना, या तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, either oxidation or reduction takes place. ठीक है, ऐसे अब इसके नीचे लिखना, जनरली इन केस ऑफ रिएक्टिव मेटल्स, जनरली in case of reactive metals oxidation takes place. In case of reactive metals oxidation takes place, and in less reactive metals
रिडक्शन टेक्स प्लेस, रिडक्शन टेक्स प्लेस ना। हाँ, अब ये एग्जाम्पल में आप ये दो चीजें बनाओ है ना, कि Zn की और ये कॉपर की है ना। Zn ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए इसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। कॉपर कम रिएक्टिव है तो कॉपर में क्या होगा कि ये जो Cu2 पॉजिटिव है ये इस रॉड से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और काय में चेंज होगा, Cu में चेंज होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब ये रॉड कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि Cu ने क्या करा है, Cu2 पॉजिटिव ने इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें कॉपर में उसको ही गेन कर लिया और काय में चेंज हो गया, कॉपर में, और उस रॉड पे जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, उस रॉड पे अटैच हो जाएगा, चिपक जाएगा। और यहां से क्या हो रहा है, Zn बाहर निकल रहा है और इलेक्ट्रॉन को छोड़ के निकल रहा है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन है और ये क्या है, रिडक्शन है, ठीक है। हाँ, तो ऐसे ये इन दोनों को बना लो, ठीक है। थोड़ा सा दूर दूर बनाना है इसको जोड़ना भी है बाद में, है ना, आपस में जोड़ेंगे इनको, ठीक है। इसलिए ऐसे ही बनाना, आस पास पास, एक इधर एक इधर, ठीक है। और इसके नीचे लिख दो ऑक्सीडेशन और ये क्या हो गया, रिडक्शन। अब हम एक सेल बनाने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल से, ठीक है। इस रिएक्शन के कारण इधर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और इधर इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। अब यदि अब इस रॉड को आप एक वायर से जोड़ दो, है ना, ऐसी उसमें एक की लगा दो और इसको एक वायर से जोड़ दो। अब आप इस पे यदि बल्ब लगाओगे तो ये बल्ब जलने लगेगा। क्यों जलने लगेगा, क्योंकि यहाँ निगेटिव हो गया है, यहाँ पॉजिटिव हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू इधर फ्लो होने लग जाएंगे, है ना। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। तो जैसे ही की स्टार्ट करी वैसे ही क्या होने लगेगा, ये बल्ब ग्लो करने। अब वो हर वाट का नहीं करेगा, है ना, जितना भी करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा इसमें उस टाइप का जो बल्ब होंगे वो जलने लग जाएंगे इससे, ठीक है। बट बेसिक जो होता है किसी सेल में यही होता है, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसको जोड़ा तो क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होने लग जाए, ठीक है। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है इलेक्ट्रिसिटी, ना, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो हो जाएंगे तो ये बल्ब जलने लगेगा, मतलब ये क्या बन गया हमारा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इन रिएक्शन के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई ना, इन रिएक्शन के कारण क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी बहुत पहले हो चुकी थी इन सेल के, है ना। चार्ज की डिस्कवरी, इन सब की डिस्कवरी बहुत पहले हो गई थी, ठीक है। चार्ज सबको पता थे, है ना, माइकल फेराडे ने बताया था चार्ज, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, है ना, ये पता थे। इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी उसके बाद में हुई, चार्ज के बाद, ठीक है। वो यदि आपको याद हो, छोटी क्लास में होगा, उसने पतंग में एक चाबी बांध के उड़ाई थी, है ना, और उस चाबी को जब वापस जब खींचा तो वो चाबी से उसको करंट लगा, है ना, तो उससे वो समझ गया कि ये बादलों में क्या होता है, चार्ज होता है ना। इसी से उसने वो लाइटनिंग कंडक्टर बनाया था, नहीं तो पहले बिजली बहुत गिरती थी तो उसने वो लाइटनिंग कंडक्टर बना दिया कि चार्ज उसके थ्रू जमीन में चले जाए, है। तो जब तक इलेक्ट्रिसिटी का इतना कुछ वो नहीं था, उसके पहले ही ये सब चार्ज वगैरह पहले आया, फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी वो सब पता चला, है ना, कि ऐसे ऐसा होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो हुए, एनोड टू कैथोड। हमने बताया ना, इसको क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव वाले को एनोड और पॉजिटिव वाले को कैथोड। निगेटिव पॉजिटिव नहीं, किससे, ऑक्सीडेशन वाले को एनोड और रिडक्शन वाले को कैथोड, इससे याद रखो, है ना। और इसमें LOAN फॉलो होगा, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड निगेटिव, इसलिए हमने इसको इधर बनाया और उसको उधर बनाया, है ना, कि लेफ्ट में बनाते हैं इसको, ठीक है। मतलब एक ये वो बना लिया है, IUPAC ने एक गाइडलाइन दे दी कि ऐसा बना, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या बताते हैं, अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। तो करंट की डायरेक्शन ये रहेगी ना, दिस इज करंट। तो आपसे कोई बोले करंट किधर से फ्लो हो रहा है, तो कैथोड टू एनोड, लेकिन इलेक्ट्रॉन किधर से फ्लो हो रहे हैं पूछे तो एनोड टू कैथोड, है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, है ना, कि बाय विच इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन फ्लोज, है ना, तो कहां से होंगे, एनोड से होंगे, ठीक है, किस तरफ, कैथोड की तरफ, ठीक। तो
ये हो गया, है ना। तो देखो एक ये बन गया नॉर्मल सा सेल, है ना। इस सेल को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। दिस इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल, या जिसमें जिंक और कॉपर होते हैं, इस पर्टिकुलर को हम वोल्टिक सेल भी बोलते हैं, वोल्टिक। और गैल्वेनिक सेल क्या है, ऐसा कोई भी सेल हो दुनिया में जो इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है उसको गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। मतलब हमारा जो ये मोबाइल में कौन सा सेल होता है, लिथियम आयन बैटरी होती है ना, तो वो भी क्या है, गैल्वेनिक सेल, ठीक है। उसकी जगह हमारी कार वगैरह या टू व्हीलर्स में कौन सी लगी रहती है, लेड स्टोरेज बैटरी लगी रहती है, वो भी क्या है, गैल्वेनिक सेल, ठीक है। ये सब गैल्वेनिक सेल है, भले अलग अलग ने डिस्कवर करे, मगर इनका सबका प्रिंसिपल रेडॉक्स है। एक में रिडक्शन है, इसमें एक में, सब में दो दो इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, है ना, और वो ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, देखो थोड़े समय में क्या होने लग जाएगा, यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव हो जाएगा, Zn2 पॉजिटिव निकलते जा रहे हैं, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर पॉजिटिव और पॉजिटिव आने से क्या करेगा, रोकेगा, मतलब इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जितना इसके कारण था, यहाँ पॉजिटिव था या न्यूट्रल था, लेकिन धीरे धीरे पॉजिटिव यहाँ भी बढ़ने लगा, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव यहाँ चले गए, तो यहाँ पे दूसरे क्या है, SO4 2 निगेटिव भी है, तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव बढ़ते जाएंगे, है ना। फिर जब नेगेटिव ज्यादा हो जाएंगे तो ये पॉजिटिव Cu2 पॉजिटिव को इस पे जाने ही नहीं देंगे, तो समझ लो वहां पे भी क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो थोड़ी देर में ये बल्ब वगैरह सब बंद हो जाएगा, और यदि आपने इसमें एमीटर लगाया है या गैल्वेनोमीटर लगाया तो जीरो बताने लग जाएगा, है ना, करंट भी जीरो बताने लग जाएगा, ठीक है। तो फिर इसको क्या करते हैं, और लंबे समय तक बढ़ाने के लिए इसमें क्या लगाते हैं, एक सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। हम देखो धीरे धीरे करके इसलिए पढ़ रहे, मैं एक साथ भी सब बना देता, लेकिन यूटिलिटी पता चलती जाए, है ना, कि क्यों लगा रहे हैं ना। तो ये इसलिए लगा रहे हैं कि जिससे इनकी न्यूट्रलिटी फिर से मेंटेन हो जाती है ना। इसमें ऐसा कुछ डालते हैं कि वापस से ये दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं, तो फिर से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, और फिर वापस से क्या होने लगता है, ये फ्लो होने लग जाता है, ठीक है। इसमें क्या डालते हैं, बहुत ही जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना, जैसे KCl डाला। अब KCl जो होता है ये क्या देगा, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, है ना, ठीक है। अब यहां पर इस टाइप से अरेंजमेंट रहता है, तो इससे सिर्फ क्या होते हैं, आयंस पास हो सकते हैं, है ना, कि इससे क्या होते हैं, आयंस आयंस क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, इस इलेक्ट्रोड में क्या हुआ, यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव बहुत बढ़ गए, तो इसमें से क्या होते हैं, Cl नेगेटिव धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं, और इसको वापस से क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं ना। क्योंकि यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव ज्यादा हो जाएंगे, तो और Zn2 पॉजिटिव को यहाँ से वो आने से रोकने लगेंगे, क्योंकि पॉजिटिव रिपेल्स पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ से जब Cl नेगेटिव आएंगे तो वापस से ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, तो फिर से Zn2 पॉजिटिव यहाँ पर आने लग जाएंगे, ठीक है। और यहां से क्या होगा, K पॉजिटिव इसमें आ जाएंगे, तो इसको फिर से क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, Cu2 पॉजिटिव इस पे चले गए, तो SO4 डाई निगेटिव बढ़ गए ना, तो निगेटिव बढ़ा, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर K पॉजिटिव क्या होंगे, इसमें आने लग जाएंगे। तो ऐसे ही ये वापस से ये दोनों सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, फिर से न्यूट्रल हो जाएंगे, और ये करंट फिर से क्या होने लग जाएगा, फ्लो होने लग जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, इसको बोलते हैं हम सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। नहीं देखो, पहले तो ये इनका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव बढ़ गए, है ना। हाँ हाँ, फिर उसके बाद इसमें ये आए, और फिर वापस से क्या हो गया, इनका पोटेंशियल डिफरेंस फिर से जनरेट हो गया, क्योंकि जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगे और इधर पॉजिटिव होने लगा कि ये Cu2 पॉजिटिव फिर से जाने लगे, तो फिर वापस से फ्लो होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, अब ये पूरा एक कंप्लीट सेल है ना। हाँ हाँ, वापस से देखो एक बार मैं फिर से पूरा बताता हूं कि एट एनोड, है ना, एनोड पे क्या हुआ कि Zn2 पॉजिटिव इंक्रीजेस, है ना, इस सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव बढ़े, देन दिस सॉल्यूशन बिकम पॉजिटिवली चार्ज, है ना, ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। एंड इन दिस सॉल्यूशन Cu2 पॉजिटिव डिक्रीजेस, क्योंकि Cu2 पॉजिटिव क्या हो रहे हैं, इस रॉड पे जाके क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं,
सो दिस सॉल्यूशन बिकम नेगेटिवली चार्ज, ये सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। सो टू मेंटेन न्यूट्रलिटी, इस न्यूट्रलिटी को फिर से बनाने के लिए, क्योंकि क्या हो जाएगा, आप देखो यहां पे मान लो ये पॉजिटिव हो गया, तो अब इधर से ये किसी भी पॉजिटिव को और आने से रोकने लग जाएगा, है ना, पॉजिटिव रिपेल्स पॉजिटिव, तो ये रोकने लग जाएगा। यहां नेगेटिव हो गया तो ये अब नेगेटिव वाला क्या करेगा, यहां से Cu2 पॉजिटिव को इस पे जाने से रोकेगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को खींचेगा, तो जो होना चाहिए था वो होना बंद हो जाएगा, है ना। तो उसी को हम बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इसका क्या हो गया है, 0 हो गया, ठीक है। तो उससे फिर ये करंट फ्लो होना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे नहीं तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, इसलिए करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही न्यूट्रल हुआ तो ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, मतलब क्या हो गया कि इसमें आने Cu2 पॉजिटिव आने बंद हो गए, तो ये पॉजिटिव से क्या हो गया, न्यूट्रल हो चुका है, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए, इसको न्यूट्रल कर दिया, ठीक है। और ये क्या हो गया है, इसमें जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन आए थे वो भी सब इधर चले गए, तो ये भी न्यूट्रल हो गया, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उसको बनाने के लिए वापस से क्या करा हमने, इसमें KCl डाल दिया, है ना, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल के एक ये अरेंजमेंट जोड़ दिया, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, है ना, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। अब इस सॉल्ट ब्रिज ने क्या करा कि ये यहां पे जब ये क्या हो गया था पॉजिटिव, तो इससे नेगेटिव आयन, क्योंकि ये इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो ये ज्यादा आयोनाइज होगा, तो इससे Cl नेगेटिव बाहर निकल के इसको फिर से क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। और ये क्या कर देंगे, यहां पे K पॉजिटिव निकल के वो भी इसको क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, ठीक है। तो अब जब ये वापस से दोनों न्यूट्रल हो गए तो फिर से वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, यहां से Zn फिर बाहर आने लगेंगे, यहां Cu फिर अटैच होने लग जाएंगे, तो फिर ये करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, फिर से स्टार्ट हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिर से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट, ठीक। तो आया, समझ में आया, है ना। तो इसको बोलते हैं हम, मतलब ये क्या हो गया, एक अरेंजमेंट हो गया, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, कोई भी सेल होता है उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, सभी में यही होता है ना। इस इलेक्ट्रोलाइट, जैसे हम जो लेड स्टोरेज बैटरी, या जैसे हम मान लो ऑटोमोबाइल्स को जब सर्विसिंग पे देते हैं तो उससे बोल देते हैं कि इसमें एसिड लेवल चेक कर लेना इसकी बैटरी पे, तो वो H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, सॉल्ट ब्रिज का काम करता है ना, ठीक है। सब बैटरीज में ऐसा होता है, कोई ना कोई होगा ही, नहीं तो ये हो ही नहीं सकता है ना। सभी का इसी टाइप का बेसिक अरेंजमेंट सबका इसी टाइप का होता है, और इन सबको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल ना। तो गैल्वेनिक सेल एक प्रिंसिपल है ना, इस प्रिंसिपल पर ही सभी जो सेल्स होते हैं वो बेस्ड होते हैं, ठीक है। और ये प्रिंसिपल किस पे काम कर रहा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्योंकि देखो यदि एक तरफ रिडक्शन हुआ है तो एक जगह ऑक्सीडेशन होगा ही होगा, तभी ये प्रोसेस हो पाई, क्योंकि एक ने इलेक्ट्रॉन दिया तो दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लिए, है ना, जैसे ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और ये इस इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, ठीक है। एक समय क्या हो जाएगा, ये जिंक की रॉड खत्म हो जाएगी तो ये सेल बंद हो जाएगा, है ना, ये सेल काम करना बंद कर देगा, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे, देखो पहले तो कुछ समय बाद इसलिए बंद कर देगा क्योंकि ये जो सॉल्यूशन ये न्यूट्रल की जगह क्या हो गया है, चार्ज हो गया, इसलिए बंद हो जाएगा। लेकिन सॉल्ट ब्रिज लगा दिया तो और कुछ समय तक काम करेगा, लेकिन जब अब ये रॉड ही खत्म हो गई तो फिर काम करना बंद, क्योंकि ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव में बन के रॉड छोटी होती जाएगी और ये रॉड मोटी होती जाएगी, है ना, और ये वर्क करना बंद कर देगा, ठीक है। लेकिन इसलिए तो सेल खराब हो जाते हैं, है ना, क्योंकि उनके अंदर भी ऐसे कुछ कुछ होता है, ठीक है। लेकिन जिनमें रिचार्जिंग होती है उसमें क्या होता है, इसको बाहर से एक इलेक्ट्रिसिटी से फिर से जोड़ देते, है ना, और इसमें जितना इनका पोटेंशियल डिफरेंस होता है उससे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस की इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं, तो ये रिएक्शन पूरी रिवर्स होने लग जाती, मतलब वापस से क्या हो जाएगा, इससे Cu2 पॉजिटिव निकल के बाहर आ जाएंगे और इससे Zn2 पॉजिटिव फिर से चिपक जाएंगे। लेकिन कब, जिनमें ऐसा हो सकता हो उनमें, इसीलिए हर सेल रिचार्जेबल नहीं होता, है ना, कुछ ही सेल होते हैं जिनमें रिएक्शन रिवर्स हो सकती है, उसमें ऐसा हो जाता है। और रिएक्शन रिवर्स कब होती है,
जब हम इनके पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बाहर से अप्लाई करते हैं, तो हमारी ये जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आती है उसका पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, 230 वोल्ट इस पे आती है, वो इनके पोटेंशियल डिफरेंस से बहुत ज्यादा होता है ना, इसलिए वो रिचार्ज हो जाते हैं। इवन उसको कम करना पड़ता है, इसीलिए वो चार्जर जो होता है ना, उसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा होता है, वो इसको कम कर देता है और ये फिर से रिचार्ज हो जाते हैं। लेकिन वो कंडीशन जरूरी है, रिचार्ज कब होगा, जब इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों का, उससे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस की इलेक्ट्रिसिटी बाहर से हम सप्लाई करेंगे, ठीक है, तभी रिचार्ज होगा, नहीं तो होगा ही नहीं, है ना। यदि उससे कम करी तो क्या होगा, ये रिएक्शन स्लो हो जाएगी, ये होना कम हो जाएगा, जो एमीटर में जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो कम होते जाएगा। जब इसके बराबर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा करंट, और इससे ज्यादा कर दोगे तो ये पूरी रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। एनोड पे वो काम होने लग जाएगा जो कैथोड पे हो रहा है, कैथोड पे वो काम होने लग जाएगा जो एनोड पे हो रहा है, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाते हैं, रिचार्ज हो जाते हैं, है ना, नहीं तो कैसे होंगे रिचार्ज, है ना। जब हम उसको यूज कर रहे हैं तो कोई रिएक्शन हो रही है ना। अब आपको तो देखो साफ साफ एग्जांपल पता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में लगाया उल्टा होने लगा, है ना, तो वापस से क्या हो जाएगा, रिचार्ज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो रिएक्शन पहले हो रही है उसकी रिवर्स हो जाती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया है 2-3 साल पहले बोर्ड में, व्हाट हैपन व्हेन अ वोल्टेज अप्लाई मोर देन देयर ईएमएफ, है ना, तो क्या हो जाएगा, द रिएक्शन ऑफ सेल बिकम रिवर्स, रिएक्शन क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, वो मैं लिखाऊंगा, ठीक है, ये तो मैं ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा था, ठीक है। तो लेकिन अब हमें जो सेल मिलता है उसमें ये सब लगा होता है, अंदर सब कुछ फिट होता है उसमें, तो हमको कुछ नहीं करना पड़ता, ये तो उन लोगों ने सोच सोच के ऐसा करा, है ना। हमें जो सेल जो आता है, हमारे जो नॉर्मल सेल्स होते हैं जो हम रिमोट में या इन सब में लगाते हैं, उनको ड्राई सेल बोलते हैं, उसमें एक जिंक की रॉड होती है ना, और वो जो कंटेनर होता है वो जिंक का होता है और रॉड होती है कार्बन की, है ना। तो वो जिंक एक्ट करता है एज ए एनोड, है ना, नीचे देखना निगेटिव लिखा होगा और ऊपर जहां टिप लगी होगी वहां पॉजिटिव लिखा होगा, वो कैथोड जैसा एक्ट करता है। देखना अब आज देखना कोई भी सेल को, है ना, उस सेल में एक जगह प्लस लिखा होगा, एक जगह माइनस लिखा होगा, प्लस उसी जगह लिखा होगा जहां ऐसी टिप बनी होगी थोड़ी मोटी सी, है ना, और जो नीचे की तरफ जो कंटेनर जहां से खुला हुआ है वहां पे नेगेटिव लिखा होगा, वो कंटेनर है किसका, जिंक का, और उसमें कार्बन का क्या है, कैथोड, ठीक है। ऐसा वो ये वाला सेल नहीं है, वो दूसरा सेल, ठीक है, उसको लेक्लांचे सेल बोलते हैं, ड्राई सेल, ठीक है। और उसके अंदर क्या रहता है, ZnCl2 और NH4Cl क्या रहते हैं, एज ए इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्ट ब्रिज बोल लो, इस फॉर्म में रहते हैं ना। कभी उसको तोड़ के देखो पूरा काला काला निकलेगा उसके अंदर, है ना, क्योंकि कार्बन की रॉड है और वो NH4Cl और वो भी क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, तो इसलिए वो दिखेगा, ठीक है। ऐसे कोई भी सेल होता है, किसी भी सेल में यही होता है, इसीलिए उनमें प्लस माइनस लिखे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज अ गैल्वेनिक सेल प्रिंसिपल, है ना। हाँ, तो आप देखो, आप सिर्फ इसमें ये लिख लो। अब ये देखो, आपको ऐसा पूछेंगे नहीं, है ना, कि कोई ऐसा सेल बनाना, ये सिर्फ हमारे समझने के लिए क्वेश्चंस इससे दूसरे पूछेंगे, जैसे क्या पूछेंगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। हाँ, अब ये लिखो, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। फिर आपसे पूछेंगे कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालो, है ना, तो वो हम सब करेंगे, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन होता है, देखो अभी हमने पढ़ा, एक तो फंक्शन इसका क्या हो गया कि न्यूट्रलिटी मेंटेन कर दी तो पोटेंशियल डिफरेंस फिर से हो जाएगा। दूसरा एक फंक्शन क्या हुआ, कोई भी देखो इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट आपने कभी भी देखा हो, उसको पूरा कंप्लीट सर्किट होना चाहिए एक पूरा, है ना, तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती, कहीं भी जाके रुक जाएगा तो थोड़े समय बंद हो जाएगी, है ना। जैसे यदि हमने रबर की चप्पल पहन के किसी उसको वो भी लगाएंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी वहां के बाद फ्लो ही नहीं हो पा रही आगे, है, तो वो क्योंकि, और हमारे देखना हर एक में दो वो रोध रहते हैं, है ना, एक से इलेक्ट्रिसिटी आती है और एक से पूरी घूम के उस इंस्ट्रूमेंट से वापस चली जाती है ना। तो पूरा सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, तभी क्या होगा, करंट फ्लो होगा। जहां भी इलेक्ट्रॉन रुक गए तो फिर करंट फ्लो होना बंद हो जाए, ठीक है। तो इसने वो भी काम कर दिया, एक पूरा एक सर्किट बना दिया, है ना। बस वो अंतर क्या है, वहां वायरों में सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, यहां क्या हो रहा है, अंदर क्या फ्लो हो रहा है, आयंस फ्लो हो रहे हैं, बाहर फ्लो क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, काम वही हो रहा है ना।
लेकिन बाहर इलेक्ट्रॉन वो काम कर रहे हैं, अंदर ये आयंस वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो अब सॉल्ट ब्रिज के क्या हो गए, दो मेन फंक्शन हो गए। एक तो टू मेंटेन न्यूट्रलिटी इन द सॉल्यूशन, टू मेंटेन न्यूट्रलिटी इन द सॉल्यूशन, by which potential difference is maintained, by which potential difference is maintained, किसके बीच में, एनोड एंड कैथोड के बीच, by which potential difference is maintained between anode and cathode, एनोड एंड कैथोड। ठीक है ना। और दूसरा क्या फंक्शन हो गया, टू कंप्लीट द सर्किट, है ना, सर्किट को कंप्लीट करने का काम, है ना। अब आउटर सर्किट में क्या फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और इंटरनल सर्किट में क्या फ्लो हो रहे हैं, आयंस, है ना। ये भी लिख लो, ये भी आया हुआ है बोर्ड में ना, कि इन आउटर, ये सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन नहीं है, ये अलग से लिख, ये सॉल्ट ब्रिज के तो दो काम है, ऐसा कर देता है, इनको ये आयंस को भेज के वापस से इसको न्यूट्रल कर दिया तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो गया। दूसरा, उसने इन दोनों को जोड़ दिया, है ना कहीं से जुड़ना चाहिए। हम जो ये सेल लगाते हैं उनमें वायर से जुड़ा होता है, वापस से वो वायर क्या होता है, वापस उधर के उधर ही आ जाता है ना। सेल में एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है, तो एक से वो इलेक्ट्रॉन गया और पूरा घूम के दूसरे से क्या होता है, वापस आता है ना। ऐसा इंस्ट्रूमेंट के अंदर घूम घाम के वापस आ जाता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं तो जाएंगे कहाँ, है ना। मतलब कोई ऐसे तो है नहीं ये चीज की खत्म हो रही है ना, तो कहाँ हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं भाई, और कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये खत्म थोड़ी होता है कि इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए ना, वो रहेंगे तो वो ऐसे हो जाता है, इस ढंग से ऐसा हो जाता है ना। यहां से क्या करा, इसने इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लिया, इसने इलेक्ट्रॉनों को छोड़ दिया, तो हैं सब बराबर टोटल। ठीक, और इधर ये आयंस ने जुड़ के वापस से इनको न्यूट्रल कर दिया, तो फिर से ये प्रोसेस रीस्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमें तो जो सेल मिलता है उसमें ये सब अपने आप सब कुछ होने लग जाता है। ठीक, हाँ, तो हाँ क्या लिख रहे थे आप, हाँ, इन आउटर सर्किट current is flow due to flow of electrons, and in inner circuit current is flow due to flow of electron, and in inner circuit current is flow due to flow of ions, अंदर आयंस फ्लो होते हैं। ठीक है, जैसे हमको ये दिख रहा है ना, भले वो K पॉजिटिव यहां से निकला, यहां से Cl नेगेटिव निकला, यहाँ Zn2 पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ Cu2 पॉजिटिव इस पर अटैच हो रहा है ना, तो सब ये आयंस कर रहे हैं, और बाहर सब काम इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। ठीक है ना। अब इसमें देखो, पहले यहाँ पे हम वो भी लिख लेते हैं कि यदि हमने इसमें एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करा, ये यहाँ पे हमने ई एक्सटर्नल अप्लाई करा, ठीक है, यदि वो इनके पोटेंशियल डिफरेंस से कम है तो ये सेल रिएक्शन क्या हो जाती है, स्लो, बराबर हो तो जीरो, और ज्यादा हो तो अपोजिट रिवर्स हो जाती है। ठीक है, हाँ, ये भी ऐसा लिख लो कि बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल वोल्टेज, या ब्रैकेट में पोटेंशियल ना, तो उसकी यूनिट होती है वोल्ट, हाँ, एक्सटर्नल पोटेंशियल, है ना, इफ, हाँ ऐसे देखो, इफ ई एक्सटर्नल इज लेस देन ई सेल, सेल का पोटेंशियल से यदि ये कम है, इफ ई एक्सटर्नल इज लेस देन ई सेल, देन करंट बिकम लेस, करंट बिकम लेस, है ना। करंट क्या होने लग जाएगा, स्लो होने लग जाएगा, मतलब पहले से कम आने लगे, स्लो फास्ट नहीं, कम हो जाएगा। ठीक है, उसकी वैल्यू, जब मान लो पहले 5 एम्पियर आ रहा है तो अब 3 एम्पियर ही आने लग जाएगा, 2 एम्पियर ही आने लग जाएगा। ठीक है ना, हाँ। तो इफ ई एक्सटर्नल इज लेस देन ई सेल, देन द करंट बिकम लेस, इफ ई एक्सटर्नल
इज ग्रेटर, सॉरी इक्वल टू लिख लो, इक्वल टू ई सेल, देन इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश तो क्या हो जाएगा, करंट इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। एंड इफ ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन ई सेल, देन क्या हो जाएगा, सेल रिएक्शन बिकम रिवर्स्ड, है ना, रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो एक तरह से क्या बन गया, ये इलेक्ट्रोकेमिकल की जगह इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन गया। अब वो काम कौन करवा रहा है, इससे बाहर से जो हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं वो कराने लग जाए, है ना। तो इफ ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन ई सेल, देन दिस सेल बिकम इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ना, ऐसा हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कैसे, ये रिचार्जिंग इसका एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो ये देखो, ये आपको इन तीनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना, कि यदि हमने एक्सटर्नली इस पे अप्लाई करा तो क्या होगा। ठीक है, लेकिन देखो अब हमने ये सब तो बात कर ली कि ई सेल, पोटेंशियल डिफरेंस और ये सब, लेकिन अब ये पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है किसी भी सेल का। जैसे अभी सेल का आपको पोटेंशियल डिफरेंस कोई निकालने को बोले तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब इसको लिखो, ईएमएफ ऑफ सेल, ना, ऐसे हेडिंग डाल, ईएमएफ ऑफ सेल। देखो क्या है, ये शुरू में बिल्कुल इसमें देखो कंसेप्ट्स, है ना, कुछ कंसेप्चुअल चीजें, ठीक है। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है इस लेसन का, वो बहुत इजी, सेकंड पार्ट काफी इजी, इसमें कंडक्टिविटी वगैरह वो सब आप लोगों को पढ़ा हुआ भी, ओम्स लॉ और उससे रिलेटेड चीजें, वो सब इजी। बस यही वाला पार्ट थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ेगा, है ना, इसीलिए मैं इसको पहले कराया, है ना, कि जिसमें क्या है कि ये थोड़ा अच्छे से हो जाएगा ना, तो फिर बात का तो बहुत ईजी हो जाएगा चैप्टर, कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे फॉर्मूले और उनमें पुट करना, है ना। ठीक है, बस ये एक बार अच्छे से समझ में आ जाए कि ये क्या है, उसका इससे ज्यादा रिलेशन भी नहीं है, वो पूरा पार्ट अलग है, फेराडे लॉ और वो सब, वो इलेक्ट्रोलिटिक वाला पार्ट, ठीक है। तो अब ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है। तो किसी भी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि कैथोड का पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल, है ना, ऐसे निकालते है ना, कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा माइनस इसका, है ना। तो इससे डिफाइन करते हैं हम ईएमएफ ऑफ सेल, मतलब ई सेल इज इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, तो अभी आपको ये लग रहा हो ये ई कैथोड ई एनोड मतलब ये आएगा कहां से, है ना। तो वो धीरे धीरे हम उस तक पहुंचेंगे, है ना, कि ये लाए कैसे, कहां से पता चली इनकी वैल्यूज, है ना, कि कहां से इनकी वैल्यूज पता चली। कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, वो वैल्यूज हमको वो दे देते और उससे फिर हम ये चीजें निकाल पाते, ठीक है। लेकिन ईएमएफ ऑफ सेल को ऐसे डिफाइन करते हैं, जैसे कोई भी सेल जब बाजार से खरीदते हो तो उसमें ऐसा लिखा रहता है 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, है ना, ऐसे कुछ कुछ लिखा रहता है ना। देखना, कोई भी सेल खरीदोगे तो ऐसा लिखा रहेगा, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसपे जो सेल से चल रहा होगा उसमें ऐसा लिखा होगा कि इसको इतने वोल्ट का वो चाहिए, तो आप 3-4 सेल को जोड़ देते हो, तो उससे जैसे मान लो 6 वोल्ट का चाहिए, तो आप 1.5 वोल्ट के 4 सेल जोड़ दोगे, तो उसको 6 वोल्ट की एनर्जी मिलने लग जाएगी और वो इंस्ट्रूमेंट चलने लग जाएगा, ठीक है। तो वो यही चीज होती है ना, एक एक सेल के ऊपर जो लिखा होता है वो ई सेल होता है उसका, है ना। लेकिन वो ई सेल से भी एक और स्टेप आगे करके स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल होता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है ना। क्योंकि देखो अब कोई एक कंडीशन बनानी पड़ेगी जिसमें हम इसको निकाल पाए, है ना। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ का मतलब होता है कि 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 atm प्रेशर और 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, है ना। जब जैसे मान लो ये जो इलेक्ट्रोलाइट लिया, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1 मोलर, ठीक है। टेम्परेचर क्या रखा 298 केल्विन और प्रेशर कितना रखा 1 atm। उस कंडीशन में जो इनका
पोटेंशियल होगा या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, इस एक एक वालों को। तब हम कैथोड में से एनोड को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हमारा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो उसको बोलते हैं हम ई नॉट सेल। जहां भी ये नॉट लगा हुआ है इसका मतलब होता है 298 केल्विन और 1 एटीएम या 1 बार प्रेशर, ठीक है, और सेल के लिए 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ई नॉट सेल, ठीक। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इनके होते हैं, है ना, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ये चीज होती है ना, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं इनके, ठीक है। तो ई नॉट सेल स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है। अब देखो, अब ये तो पहले तो उन्होंने क्या करा, ये फॉर्मूला बनाया, है ना, जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने ये फॉर्मूला बनाया कि ऐसे किसी भी सेल के ईएमएफ को हम निकालते हैं। लेकिन अब ये ई नॉट की वैल्यूज कहां से आएंगी, है ना, ये ई नॉट की वैल्यू कहीं ना कहीं से आनी चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या करा, ये इस ई नॉट की वैल्यूज को निकाला, है ना, कैसे, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इनका जो भी पोटेंशियल होता है उसको बोलते हैं इसकी ई नॉट वैल्यूज या रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, ठीक है। हाँ, सबसे पहले तो देखो आप इसमें आगे ये लिखो, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। देखो इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस से इसको वो करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सबसे पहले ना तो वो चीज बताई जा सकती थी कि इसको कैसे निकाला, है ना, और ये बताने के लिए ये भी जरूरी कि उसको कैसे निकालेंगे। तो हमको स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ना पड़ेगा इसको, है ना, ऐसे ना तो वो पहले पढ़ सकते थे और इसको पहले पढ़ने पे भी अब ये लगने लगा कि ये आया कहां से, है ना। तो इसके बाद वो करेंगे, सब समझ में आ जाएगा कि आया कहां से, ठीक है। तो अब इसको क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब ई नॉट। अब देखो कैथोड हमारा क्या है यहाँ पे, कॉपर, तो Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu माइनस ई नॉट Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn। देखो ये 2 पॉजिटिव से Cu बन रहा है, इसका मतलब +2 से 0, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन। ये भी +2 से 0, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इनके क्या लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल्स लेना है ना, क्या लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, है ना, कि ई नॉट Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn कितना होता है, -0.76, तो वो गिवन होगा, ठीक है, आपको कोई याद नहीं करना। ई नॉट Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu होता है -0.34 वोल्ट, है ना, वो तो मुझे याद होगा, है ना, बाकी लर्न नहीं करना, ठीक है। अब आपको ये दोनों दे दिए, जैसे आपको दे दिया कि ई नॉट Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn है -0.76 वोल्ट, और दे दिया ई नॉट Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu है 0.34 वोल्ट। अब आपसे बोला कि ई नॉट सेल निकालो, तो बस कुछ नहीं है, इन दोनों की वैल्यू रखना है ना, बस ई नॉट सेल आ जाएगा, है ना। तो एंड में ये इजी है, इनके क्वेश्चन सब इजी हो जाएंगे, है ना। बस ये एक बार थोड़ा सा ये समझना कि ये सब चीजें होती क्या, बस वहां तक डिफिकल्ट है ना। उसके बाद क्वेश्चन सब इसके बहुत इजी होंगे, क्योंकि आपको ये सब गिवन होगा, बस उनको इन फॉर्मूले में पुट करना, ठीक है। आप देखो ई नॉट सेल कितना हो जाएगा, इसका कितना आएगा, 0.34 माइनस -0.76, 1.1 वोल्ट है, ठीक है। तो ये जो हमारा वोल्टिक सेल है इसका ईएमएफ कितना होता है, ई नॉट सेल कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है, ठीक है। यही उन सेल के ऊपर लिखा होता है, किसी भी सेल, ठीक है। जो लेकलांचे सेल होता है उसका लगभग 1.5 वोल्ट होता है, ठीक है। अब जैसे हमारी घड़ियों के सेल होते हैं उनका और कम होता है ना, ऐसे अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो जिस इंस्ट्रूमेंट को चलाना होता है वैसे होता है, ठीक है। तो ई नॉट सेल हमारा काय से निकलेगा, हाँ इसको एक बार वो लिखो, ई नॉट सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, है ना। तो इस वर्ड को बिल्कुल ध्यान देना है, रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, मतलब भले ही इसका हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन एनोड पे, लेकिन यूज इसके किस वैल्यू को करना है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को यूज करना है। इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होते हैं, जैसे ई नॉट Zn ऑब्लिक Zn2 पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा,
बस इसका साइन चेंज हो जाता है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। तो ये दे रखा है तो ये यूज नहीं करना है, ये वाला यूज करना है, ठीक है। यदि ये दे रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके साइन को चेंज करके ऐसा बना देना, ठीक है। तो इन फॉर्मूले में हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल यूज करना है। गलती क्या हो जाती है कि हम याद क्या कर रहे हैं कि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो कई बार यहां भी गलती कर देते हैं कि यहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज कर लेते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए बना हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल के लिए बना, ठीक है। तो इधर भी वही यूज करना है, इधर भी वही वाली वैल्यू यूज करना है, कभी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू यूज नहीं करना, ठीक है। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है, ये होता है ई नॉट सेल, ठीक। हाँ, अब ये भी एक चीज लिख लो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, ये उसका क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। और ये देखो, ये एक एग्जांपल लिख लो, ई नॉट Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn क्या है, -0.76, और ई नॉट Zn ऑब्लिक Zn2 पॉजिटिव क्या है, +0.76। इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। ये इससे पता चलेगा, यहां रिड्यूस हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल, यहां ऑक्सीडाइज हो रहा है 0 से +2 में गया, मतलब इसने क्या करा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करा, तो इसलिए ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो इन दोनों में ये रिलेशन होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज कैसे निकाली, है ना, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज निकालने के लिए एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया गया, एक ऐसा ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या करते हैं, एक प्लेटिनम की रॉड लगाते हैं, है ना, प्लेटिनम का वायर लगा लेते हैं, रॉड की जरूरत नहीं, प्लेटिनम वायर लगाते हैं, ठीक है, और उसको HCl सॉल्यूशन में डिप करते हैं, ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन गैस बबल करते हैं, H2 गैस डालते हैं, 1 atm प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर, और ये जो HCl इसमें डाला है, इसमें H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, 1 मोलर, ठीक है। तो देखो ये सब कौन सी कंडीशन हो गई, स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, टेम्परेचर 298 केल्विन और प्रेशर 1 atm, है ना, तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई। इस कंडीशन में ये जो सेल बना है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये प्लेटिनम का, क्योंकि देखो ये क्या है, गैस है, तो गैस को हम किसी से जोड़ नहीं सकते, है ना, इसलिए प्लेटिनम को यूज करते हैं। प्लेटिनम क्यों यूज करते हैं, कोई और मेटल को क्यों नहीं यूज करा, क्योंकि प्लेटिनम सबसे अनरिएक्टिव मेटल होता है, ये खुद कुछ भी नहीं करेगा, है ना, यहाँ पे जो भी करेगा या हाइड्रोजन करेगा, प्लेटिनम कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा, बस किसके काम आएगा कि इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन आ जाए या चले जाए, है ना, क्योंकि वायर चाहिए ना कोई सा, ठीक है, गैस को हम किसी से जोड़ नहीं सकते, तो जब भी हम किसी गैस का कोई इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो उसमें प्लेटिनम के वायर को यूज करते हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज इनर्ट। प्लेटिनम को आप रखे रहने दोगे, हजारों साल बाद भी देखोगे वैसा का वैसे ही रहेगा, है ना, कुछ भी नहीं होता, है ना, ठीक है। प्लेटिनम और गोल्ड ही ऐसे होते हैं जिनमें रस्टिंग नहीं होती, है ना, किसी भी प्रकार की, ठीक है, बाकी हर मेटल में रस्टिंग होती है ना, सिल्वर में भी ब्लैक पड़ जाता है वो, है ना, क्योंकि क्या बन जाता है, सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, ठीक है, तो ब्लैक हो जाती है। सिल्वर का कोई भी ऑर्नामेंट है, बहुत सालों रखा रहेगा तो ब्लैक हो जाएगा, लेकिन गोल्ड का नहीं होगा, प्लेटिनम का बिल्कुल ही नहीं होगा, प्लेटिनम का गोल्ड से भी अनरिएक्टिव होता है, ठीक है, और गोल्ड से ज्यादा मजबूत भी होता है, ठीक है ना। अब प्लेटिनम ज्वेलरी भी काफी मिलने लगी है, ठीक है। तो देखो अब ये कंडीशन में ये एक इलेक्ट्रोड बनाया, और इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल है, देखो इसको ऐसे लिखते हैं, E0 PT
है ना, H पॉजिटिव ऑब्लिक H2। देखो अब H पॉजिटिव से H2 बनना मतलब +1 से 0, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल। पीटी इसलिए लिखा है क्योंकि प्लेटिनम का वायर यूज कर, ठीक है ना। जैसे हमने वहां क्या लिखा था, E0 Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu, है ना, तो ये रिडक्शन था। लेकिन यहाँ पे पीटी और वो लिखने की क्यों नहीं जरूरत पड़ी थी, क्योंकि कॉपर का खुद ही वायर यूज कर लिया, है ना, या ये कॉपर की रॉड पूरी यूज करी, इसलिए करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा पीटी का करा, इसलिए पीटी भी लिख देते, ठीक है। और ये क्या होता है, इसको क्या मान लिया गया है, 0, ठीक है, आर्बिट्री, इसको क्या मान लिया, 0, भले उसकी वैल्यू कुछ भी होती हो, है ना, लेकिन उसको क्या मान लिया, सभी साइंटिस्ट ने 0 मान लिया, ठीक है। और अब बोला कि इसके रिस्पेक्ट में अब आप इन सब के क्या निकाल लो, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, और उसी को उनका क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। अब कैसे निकालेंगे, कैसे, अब जैसे मान लो हमको जिंक का निकालना है, तो जिंक का एक पूरा ये इलेक्ट्रोड ले लिया और दूसरी तरफ क्या लगा दिया, ये लगा दिया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, ये लगा दिया। अब हम इनके बीच में कुछ ना कुछ रिएक्शन होगी, है ना, कुछ ना कुछ रिएक्शन होगी, और इस पे क्या लगा देंगे हम, वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर, इसमें हमने गैल्वेनोमीटर लगा। अब गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करेगा, इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर देगा, ठीक है। तो जो भी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग आएगी वो क्या हो जाएगी, हमारी E0 सेल हो जाएगी, ठीक है। अब हमको पता है E0 सेल का फॉर्मूला क्या होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक है। एक बार पूरा अच्छे से इसको समझ लो, फिर उसके बाद लिख लेंगे इसको, कैथोड माइनस एनोड होता है, ठीक है। अब मान लो जो हमने इसमें क्या लगाया, इसकी जगह क्या लगा दिया, इसकी जगह हमने क्या लगा दिया, ये लगा दिया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा, ठीक है, ये HCl ये लगा दिया। इसमें भी Zn का कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया, 1 मोलर, इसमें H पॉजिटिव का कितना लिया, 1 मोलर, ठीक है। दोनों को 298 केल्विन पे रख के ऐसा बना दिया, ठीक है। अब आपको कैथोड किसको मानना है और एनोड किसको मानना है, ठीक है। तो अभी तो खैर हमने डायग्राम ऐसा बना दिया, लेकिन कैथोड और एनोड कैसे पता चलेगा, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यदि जिंक हाइड्रोजन को रिड्यूस करे, यदि मान लो जिंक ने क्या करा, हाइड्रोजन को रिड्यूस करा, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, कैथोड, और जिंक क्या हो जाएगा, एनोड। और यदि हाइड्रोजन जिंक को रिड्यूस करे तो ये जिंक क्या हो जाएगा, कैथोड, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एनोड, है ना। पता कैसे चलेगा कि क्या हो रहा है, तो यदि यहाँ पे यदि जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिड्यूस करेगा, तो रिएक्शन क्या होने लग जाएगी, ऐसी होने लग जाएगी, मतलब यहाँ H2 गैस और निकलने लग जाएगी, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलने लगेगी। तो उससे पता लग जाएगा कि हाइड्रोजन रिड्यूस हो गया, कि H पॉजिटिव से मतलब HCl के, हाँ HCl के H पॉजिटिव से क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है। और यदि मान लो ऐसा नहीं हुआ और यहाँ पे जिंक की रॉड पे जिंक इकट्ठा होने लगा, मतलब ये जिंक की रॉड मोटी होने लगी, तो इसका मतलब जिंक Zn2 पॉजिटिव का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इन दो में से कोई एक चीज तो होगी, है ना। लेकिन होता क्या है, जब भी जिंक को इससे जोड़ोगे तो यहाँ पे और हाइड्रोजन गैस निकलने लग जाएगी। आप लोगों ने रिएक्शन पढ़ी हुई है, Zn प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2, है ना। इस रिएक्शन में भी देखो पता लग रहा है कि जिंक क्या करता है, हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देता है, ठीक है ना। और वहां सेल से देख के, उन लोगों को थोड़ी उस समय पता था कि क्या हो रहा है, उन्होंने इसको देख के पता लगा, है ना, कि यहाँ हाइड्रोजन निकलने लगी और जिंक यहाँ पे धीरे धीरे पतला होने लगा, है ना। तो क्या उसको पता चला कि जिंक ने हाइड्रोजन को क्या करा है, रिड्यूस करा है। इसका मतलब इस केस में हाइड्रोजन वाला क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो जो रिड्यूस होता है वो क्या होता है, कैथोड, और जिंक क्या हो जाएगा, एनोड, ठीक है। तो आप देखो अब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E0 सेल इज इक्वल टू E0 H पॉजिटिव ऑब्लिक H2 माइनस E0 Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E0 सेल, क्योंकि हमको अब पता चल गया कैथोड है हाइड्रोजन और एनोड है जिंक। अब इसकी वैल्यू किससे मिल जाएगी,
इस गैल्वेनोमीटर से। अब देखो मुझे पता है वो क्या आएगी, ये आएगी 0.76 इस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग। H पॉजिटिव ऑब्लिक H2 कितना होता है, 0, ये हमने पहले ही मान लिया है, ये 0 होता है। तो ये जो भी वैल्यू आ जाएगी वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी, लेकिन वो कैसी होगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये क्या हो गया, -0.76। ए से देखो इसकी क्या हो गई, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ए से फाइंड आउट होता है ना। क्या, एक बार और बोलना। 0.76 इस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग आई है। ये जो गैल्वेनोमीटर होगा ना, जब आप एक्सपेरिमेंटली इसको करोगे तो ये गैल्वेनोमीटर 0.76 पे आके रुक जाएगा, यदि आपने हाइड्रोजन और जिंक के बीच में सेल बनाया, हमेशा ऐसा हो, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या रखनी पड़ेगी, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर। इस कंडीशन पे जब भी आप इस एक्सपेरिमेंट को करोगे तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0.76 आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें हाइड्रोजन की हमको पता है कि 0 ही होती है, तो ये जो भी वैल्यू होगी उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, Zn का रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन यदि इसी की जगह आपने जिंक की जगह कॉपर लगाया तो कॉपर के केस में उल्टा होने लगेगा, आपको दिखने लगेगा कि कॉपर का इलेक्ट्रोड मोटा होने लगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं हो रही है और आपको हाइड्रोजन गैस डालना पड़ रही है अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन ने कॉपर को रिड्यूस कर, है ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट कैथोड, कैथोड कॉपर हो जाएगा और एनोड क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस में भी मुझे पता है कि ये वैल्यू क्या आएगी गैल्वेनोमीटर में, 0.34 आएगी, है ना। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक सी, और ये तो 0 ही होता है। तो देखो इससे किसकी वैल्यू निकल आई, इसकी, और वैसे जिंक की आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी एलिमेंट हाइड्रोजन को रिड्यूस करेंगे उन सब का रिडक्शन पोटेंशियल क्या आएगा, नेगेटिव, और जो हाइड्रोजन से रिड्यूस होंगे उन सब की क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अब आप अपनी एनसीईआरटी या कोई भी बुक उठा के देखोगे तो उसमें एक ऐसी टेबल बना के दे रखी है ना, उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल टेबल, है ना। इसमें शायद वो पेज, ये एनसीईआरटी है फर्स्ट पार्ट में, शायद वो पेज नहीं। तो हाँ, ये फर्स्ट पार्ट में आप उसमें देखो, है ना, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर दिया हुआ है उसमें ऐसी पूरी इसकी ऐसी लिस्ट बना रखी है ना। उस लिस्ट में कुछ नेगेटिव दे रखे हैं, है ना, और कुछ पॉजिटिव दे रखे हैं। तो जो नेगेटिव है, नीचे नेगेटिव वाले दे रखे हैं, ऊपर वाले पॉजिटिव दे रखे हैं, है ना। तो जो नेगेटिव दे रखे हैं इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को रिड्यूस कर रहे हैं, और जो पॉजिटिव दे रखे हैं वो क्या हो रहे हैं, हाइड्रोजन से रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे देखो हम ये निकालते हैं इन सबके रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो कभी कभार एक आध बार ऐसा क्वेश्चन आया, हाउ विल यू फाइंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, है ना, या कॉपर, इन्हीं दोनों में से पूछते, किसी और का भी पूछ ले तो कुछ नहीं। तो कैसे फाइंड करा, वी मेक अ सेल बिटवीन हाइड्रोजन, या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन लिखो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड जिंक, है ना। द रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर गिव द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल, है ना, एंड वी नो दैट ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, है ना। एंड बाय एक्सपेरिमेंट इट इज शोन दैट कि हाइड्रोजन इज लिबरेटेड इन दिस केस, इट मीन्स जिंक रिड्यूसेस हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन बिकम कैथोड एंड जिंक बिकम एनोड, है ना। तो द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल, या ऐसा लिखो, निगेटिव ऑफ ई नॉट सेल इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जेड, जिंक, है ना, उसकी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सब मैं लिखवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, हम ये स्टैंडर्ड रिडक्ट मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है ये भी लिखेंगे, है ना, और किसी एक का कि उसका हम कैसे निकालेंगे, है ना, ठीक है। बस अभी तो देखो इतना एक चीज इतना सा लिख लो, इसमें देखो ऐसा लिख लो कि हाँ, द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस हाइड्रोजन, द सब्सटेंस which reduces hydrogen having negative, having negative
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस हाइड्रोजन हैविंग नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हाँ, फिर नीचे लाइन में लिखो द सब्सटेंस विच आर रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन, द सब्सटेंस which are reduced by hydrogen having positive reduction potential, है ना, उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, और एक वो लिख लो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, है ना, इतना ही लिख लो।